हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सौम्यो रॉय और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं इस ब्रांड न्यू ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो पे। गाइस, आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हो, आप प्रो लेवल ट्रेडर हो, ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान में रखिए कि हम लोग एज ए ट्रेडर बिगिनर हो सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हो सकते हैं, प्रो लेवल ट्रेडर हो सकते हैं। हम लोग अक्सर अक्सर हम लोग कंफ्यूज फील करते हैं जब मार्केट थोड़ा अलग मूवमेंट ले रहा होता है, जब मार्केट हम लोगों को स्टेबल नहीं दिखता है, जब मार्केट में हम लोगों को बहुत वोलाटाइल कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं। लेकिन ये जो मार्केट जो हम लोगों को जो सताता है, ये बेसिकली मार्केट का कैरेक्टर है। एंड इस कैरेक्टर को समझने के लिए, इस फॉर्म को समझने के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते नहीं हो तो आप कंफ्यूज बनते जाओगे, गलत डिसीजन लेते जाओगे, गलत एंट्रीज लेते जाओगे और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो सफ़र करेगा। एंड दैट इज़ वाई गाइज, मैं जानता हूं कि आप लोगों का ये पेन पॉइंट है एंड उसीलिए आज इस वीडियो को आप लोगों के सामने मैं लाने जा रहा हूं। अगर आप लोग रेडी हो, चलिए मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे एंड शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का ये ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों को मेरा गला का आवाज सुनाई दे रहा है एंड आप लोगों को मैं भी दिख रहा हूं। एंड मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन कलर के एंड रेड कलर के कुछ लाइंस बने हुए हैं। एंड यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ये डिनोट कर रहा है बुलिश फेज ऑफ द मार्केट। जो बुल ट्रेंड होता है, मार्केट जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जब हम लोग बाई करते हैं या हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। एंड बुलिश ट्रेंड का जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके का दिखता है। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले आप लोगों को जो हायर लो हायर हाई जो फॉर्म होता है मार्केट में, इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाया है अपने एसएमसी सीरीज में, वो आप लोग देख सकते हो। लिक्विडिटी स्वैप का जो वीडियो बनाया है, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तब जाके ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम पानी जैसा होगा एंड आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को बुलिश ट्रेंड मेंटेन करना है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है यहाँ से हायर लो, देन होता है हायर हाई। क्योंकि ये जो लेवल है, इस लेवल से ये लेवल जो है ऊपर है, इसीलिए इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं। फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को थोड़ा सा ट्रेस बैक भी करना होता है, मार्केट को थोड़ा सा फॉल भी करना होता है। एंड ये जो फंडा है, ये लिक्विडिटी में, आप लोग लिक्विडिटी का जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया उसमें और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। आज इसको टच नहीं करेंगे, लेकिन जब ये फॉर्म होता है, जब प्राइस थोड़ा पुल बैक करता है, जब प्राइस में थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है गाइज? यहाँ पे फॉर्म होता है और एक हायर लो। उसके बाद जब प्राइस फिर से अपना बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो सबसे पहले क्या होता है ये हम लोगों को समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन तभी होता है हायर लो से, जब हम लोग हायर हाई फॉर्म करते हैं एक नया, एंड जो प्रीवियस हायर हाई था उसके साथ कंपैरिजन में जो लेटेस्ट हायर हाई फॉर्म हुआ है वो उससे ऊपर रहता है, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कंफर्मेशन कि प्रीवियस जो हायर हाई था उससे ये हायर हाई ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि अपना जो ट्रेंड है, अपना जो बुलिश ट्रेंड है, ये कंटिन्यू हो रहा है। एंड इसके बाद फिर से सेम स्टोरी, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस को ट्रेस बैक करना है, प्राइस को लिक्विडिटी ग्रैब करना है, प्राइस को और ट्रेडर्स को इंटरेस्टेड करना है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। जब ट्रेडर्स बाई करेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक हायर लो फॉर्म होता है। एंड ये जो हायर लो फॉर्म हुआ है, ये अपना प्रीवियस जो हायर लो है रिलेटिवली उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली ये उसके ऊपर रहता है। तो ये हो गया आपका बुलिश
ट्रेंड का और एक कंटिन्यूएशन का एक पैटर्न, जहां पे हायर लो आपका पिछले हायर लो से ऊपर फॉर्म हो रहा है। नाउ ट्रेडर्स एंटर कर चुके हैं, प्राइस बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं, ये हम लोगों को समझ में आएगा कब, जब हम लोग ये जो हायर हाई है इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे। तो प्राइस ने क्या करा है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है यहां पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है एंड उसके बाद जो हायर हाई फॉर्म हुआ है वो हायर हाई बेसिकली यहां पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये हायर हाई आपका पिछला या प्रीवियस हायर हाई से ऊपर है। एंड देन अगेन द सेम स्टोरी, इसको और दोहराएंगे नहीं, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ता है। एंड हियर इज अ हायर हाई अगेन, ये हो गया आपका क्या, एक बुलिश ट्रेंड का एक पिक्चर परफेक्ट एक ट्रेंड, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से दिखता है एंड कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अभी देखिए क्या होता है कि शायद से आप लोग एग्री करोगे मेरे साथ, ठीक है ना, आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग भी एग्री करोगे कि कभी कभार ऐसा लगता है कि जब प्राइस पुल बैक हो रहा है हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद से ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। एंड हम लोग जैसे ही हम लोग सेल करते हैं या शॉर्ट करते हैं या डाउन ट्रेड लेते हैं, वैसे ही जो है मार्केट आपका ऊपर चला जाता है। होता है कि नहीं, बताइए नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइए। एंड इस चीज को भी, ये जो फिनोमिना है, ये जो होता है मार्केट में कि हम लोग एंटर किए, सेल एंटर किए, शॉर्ट एंटर किए और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, इस टॉपिक पे भी हम लोग टच करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या देख लेना है कि एक बेयरिश मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देख रहे हो, बेयरिश मार्केट ऊपर होता है इसका लोअर हाई एंड नीचे होता है लोअर लो। अगर सोचो प्राइस को फॉल करना है, अगर मार्केट को बेयरिश ही रहना है, तब क्या करना पड़ेगा, ये जो लोअर लो है इस लोअर लो से थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना होगा एंड यहाँ पे एक नया लोअर हाई फॉर्म करना होगा। एंड ये जो लोअर हाई होगा ये आपका पुराना जो लोअर हाई था इससे नीचे होना अनिवार्य है, इससे नीचे होना मैंडेटरी है। अभी प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे जो लिक्विडिटी वगैरह था ग्रैब करने के बाद ट्रेडर्स को रेडी कर दिया है कि हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, आप लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही यहाँ पे ताबड़तोड़ आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स जब यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, प्राइस आ जाता है फिर से नीचे। एंड यहाँ पे जो लेवल है इस लेवल को हम लोग बोलते हैं लोअर लो, एक नया लोअर लो फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज अ कंफर्मेशन कि प्राइस इज ट्रेंडिंग डाउन, द प्राइस इज फॉलिंग, द मार्केट इज क्रैशिंग एंड द सेलर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अभी इतना दूर तो हम लोगों के पास कंफर्मेशन था कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन या ये जो ट्रेंड है बेयरिश मार्केट का, ये कंटिन्यू होगा कि नहीं, इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, एक पुल बैक होना ज़रूरी है। एंड जैसे ही पुल बैक होता है यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म होता है, सेलर्स यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पे ताबड़तोड़ सेलिंग होता है एंड देन होता है एक नया लोअर लो जो कि आपका पुराना लोअर लो से नीचे होता है, विच इज़ ऑल्सो ए कंफर्मेशन कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, प्राइस और फॉल कर रहा है। प्राइस को अगर फॉल करवाते रहना है, प्राइस को अगर मार्केट को अगर क्रैश करवाते रहना है तो सेलर्स को टाइम आफ्टर टाइम आना ही पड़ेगा, मार्केट को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक लोअर हाई पुल बैक पे एंड उसके बाद ट्रेडर्स जब एंटर हो जाते हैं तब जाके फॉर्म होता है नया लोअर लो। सो दिस इज इट, ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों ने बेयरिश स्ट्रक्चर के बारे में देखा, आप लोगों ने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखा। अभी देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट फॉरएवर मार्केट कभी भी
हायर हाई हायर हाई हायर हाई, या तो लोअर लो लोअर लो लोअर लो फॉर्म नहीं कर सकता है। फॉर एवर मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ जाते ही नहीं जा सकता है कि आसमान छू गया, या नीचे की तरफ एकदम जो है जमीन फाड़ के नीचे घुस गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो चेंज ऑफ ट्रेंड बोल के एक चीज हम लोग के पास है, जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल के एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। अभी सोचिए कि यहाँ पे जो है ट्रेडर्स ने बेयर बुलिश मार्केट में बायर्स यहाँ पे बाई किए, ट्रेंड को फॉलो करते करते यहाँ पे पहुंच गया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अभी क्या करना है, अभी नीचे जाना है। तो क्या होगा यहाँ से गाइज, यहाँ से ट्रेंड में रिवर्सल स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सेलर्स जो है वो पावर में आ सकते हैं। अभी सोचो कि प्राइस यहां तक फॉल किया, यहां तक फॉल किया, इसका क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब नहीं है कि मार्केट और नीचे फॉल करेगा, नहीं है ना। तो कब जाके हम लोग को ये पता चलेगा कि मार्केट जो है इस से भी नीचे जाएगा? जब हमारा कैंडल्स या जब हमारे मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। अभी भी ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, प्राइस इतना दूर आया है। अभी अगर प्राइस को नीचे जाना है तो एक पुल बैक होना ज़रूरी है, एक लोअर हाई फॉर्म होना ज़रूरी है। लोअर हाई फॉर्म होने के बाद जब प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तब जाके हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी सोचो इतना दूर मार्केट आ गया, ठीक है, इतना दूर मार्केट आ गया, कंटिन्यूअसली ये फॉल करेगा या नहीं करेगा, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करना होगा प्राइस को? प्राइस को मोमेंटम गेन करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुल बैक करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो है इस लेवल को भी प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा। इस लेवल पे आके अगर प्राइस ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है? द ट्रेंड इज नॉट कंटिन्यूइंग, ठीक है। ये एक पुल बैक था बिफोर द प्राइस मेक्स ए वेरी वेरी बिग हायर हाई, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। एंड उसके बाद क्या होता है गाइस, यहां से हम लोग एक हाई हायर हाई लोअर हाई मारते हैं, फिर एक लोअर लो मारते हैं, एंड इस तरीके से जो है आपका मार्केट कंटिन्यू होता है टू द डाउन साइड। अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे ही ये हायर हाई से प्राइस यहाँ पे आ गया, ये एक लोअर लो फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक लोअर हाई फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ये रहा आपका लोअर लो, ठीक है, ठीक है। ये रहा आपका लोअर हाई, इस तरीके से जाता है। अभी जब यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर का जब ब्रेकआउट होता है, जब यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तब हम लोगों को पता चलता है कि दिस level has been broken and the market has successfully broken it and has continued to go down, and the price of the asset has crashed below this level. तभी जाके होता है। एंड सेम 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 चीज यहाँ पे भी होता है कि जब ये स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट हम लोगों को दिखता है, तभी जाके हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, मार्केट जो है ये स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया है, प्राइस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर डाउन। उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तब जाके हम लोगों को पता चलता है कि यस, प्राइस जो है नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है। तो ये तो था बुलिश जो मार्केट है, बुलिश जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, बुलिश जो ट्रेंड है, वहां से कैसे आपका मार्केट जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, जो ऑपोजिट ट्रेंड है बेयरिश ट्रेंड में कैसे जाता है, स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है ओवरऑल मार्केट का। ये था बुलिश से बेयरिश। अभी गाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। अभी हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर जो है बुल मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बुल मार्केट का स्ट्रक्चर के लिए प्राइस को ऊपर जाना जरूरी है ना।
तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो बुल मार्केट के लिए प्राइस यहाँ पे क्या करेगा, ये हो गया आपका लोअर लो था, यहाँ से प्राइस फॉर्म करेगा एक नया हाई, ठीक है, एक नया हाई प्राइस यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है ऊपर जाना, तो प्राइस को थोड़ा सा पुल बैक रिट्रेसमेंट करना है, एंड देन ये जो हाई था इस हाई को ब्रेक करना है, इस हाई को ब्रेक करके और एक नया हायर हाई बनाना है, जो कि आपका ये जो हायर हाई था इससे ऊपर का लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ है सक्सेसफुली, देन ओनली वी कैन से कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नाउ अगर प्राइस को और भी ऊपर जाना है, अगर ये जो बेयर मार्केट है इसको अगर बुल मार्केट में कन्वर्ट करना है, प्राइस को इसको अगर एक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर से एक पुल बैक आना चाहिए, एंड उसके बाद जो है ये जो लेवल है इस लेवल का हम लोगों को ब्रेक होना देखना जरूरी है, एंड देन अगेन ए पुल बैक, एंड अगेन इस लेवल पे एक हायर हाई फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से ये हाई के बाद प्राइस एक हायर लो फॉर्म करता है, ठीक है। देन ये जो लेवल है इस लेवल पे एक हायर हाई फॉर्म करता है, ठीक है। देन हायर लो, ठीक है, देन हायर हाई, ठीक है, देन अगेन ए हायर लो, एंड देन अगेन आ हायर हाई। तो क्या हुआ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि प्राइस जब ट्रेंड चेंज कर रहा है तो ये जो लेवल है इस लेवल का हम लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है यहाँ पे, तभी जाके हम लोग को ये कंफर्मेशन आया है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये रहा आपका और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ये रहा आपका और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिससे हम लोगों को पता चला है कि यस द मार्केट इज मूविंग अप। अभी देखिए मार्केट जो है ये एक अलग तरीके का बीस्ट है, हमेशा आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा है, एंड जब प्राइस पुल बैक कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तब जाके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, प्रो लेवल ट्रेडर हो, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ ना ट्रेड ओपन करके उल्टा तरफ ओपन कर देते हैं और उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये जो पेन पॉइंट है इसको भी एड्रेस करूंगा मैं। चलिए फिर से चलते हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे, एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक चार्ट। जी हाँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो इस चार्ट को, एंड ये है गाइस बिटकॉइन का प्राइस एक्शन, एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये है एक 5 मिनट का प्राइस एक्शन। ऑलराइट, ये है एक 5 मिनट का प्राइस एक्शन, एंड 5 मिनट का जो ये प्राइस एक्शन है इसको अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तब आप लोगों को क्या दिख रहा है गाइस, आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस बेसिकली एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे था, करेक्ट। लोगों को दिख रहा है प्राइस बेसिकली एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे था, जहां पे एक लोअर लो फॉर्म हुआ है, एंड लोअर लो फॉर्म होने के बाद यहाँ पे प्राइस ने आपका लोअर लो फॉर्म किया, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन बेसिकली थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे इक्वल हाइज फॉर्म हुए हैं। मतलब क्या कि प्राइस जो है इसने अभी तक अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेडर इस जगह पे जैसे ही प्राइस इस लेवल पे पहुंच जाता है, ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग चले जाते हैं, एंड जैसे ही लॉन्ग गए ट्रेडर, जैसे ही ट्रेडर लॉन्ग गए, वैसे ही क्या होता है, प्राइस ये जो पुल बैक है इस पुल बैक रेंज से नीचे आ जाता है, विच एसेंशियली मेक्स दिस एज अ लोअर हाई, एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लोअर लो दिख रहा है, करेक्ट है ना। तो ये जो गलतियां हम लोग करते हैं, ये गलतियां हर कोई करता है, एंड हर किसी से ये गलतियां हो जाती हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है। लेकिन इस गलती को सुधारोगे कैसे आप? ओवरऑल अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे,
प्राइस जो है अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है एंड दिस इज नॉट एन अपवर्ड ट्रेंड। लेकिन बहुत कोई यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि प्राइस जो है, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं आज के डेट में जो लोग ये बोल देते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो गया मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये 5 मिनट का प्राइस एक्शन है। 5 मिनट का प्राइस एक्शन पे आपको ये समझ में तो नहीं आएगा कि ट्रेंड क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चले जाना है 4 आवर्स का जो चार्ट है उस पे चले जाना है, या हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उस पे आप लोगों को चले जाना है। जैसे ही आप हायर टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाओगे, ठीक है, हम लोग इमीडिएट जो लेवल्स है उसको हम लोग पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है गिरता है, क्या होता है यहाँ पे, और एक लेवल आता है, और एक लेवल आता है, और एक लेवल आता है, एंड यहाँ पे जाके प्राइस कंसोलिडेट करने लगता है। आई होप कि आप लोग ये समझ रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो अगर आप ये चार्ट को 4 आवर्स पे अगर आप देख लेते, तब 5 मिनट पे जब आप एंट्री ले रहे हो या 15 मिनट पे जब आप एंट्री ले रहे हो, तब आप कभी भी यहाँ से हाई या तो लॉन्ग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली है आपका लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर हाई हो गया आपका, ये हो गया आपका लोअर लो। जैसे कि हम लोगों ने सीखा, अगर प्राइस को नीचे फॉल करना है तो प्राइस को क्या करना है, एक पुल बैक लेना है, लोअर हाई फॉर्म हो गया नया, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से सेलर्स को अट्रैक्ट किया है तो हियर इज अ लोअर लो, एंड उसके बाद अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है डाउन तो यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म होना है, जो कि प्राइस ने ऑलरेडी हम लोगों को आंखों के सामने जो है हम लोगों को दिखा दिया है, करेक्ट। अभी आप लोग अगर इस रेंज को देखोगे तब हम लोगों को क्या दिख रहा है, तब हम लोगों को ये दिख रहा है कि ईदर वी आर गोइंग टू फॉर्म ए लोअर हाई समवेयर अराउंड हियर, जो कि अपना पुराना लोअर हाई से नीचे होगा, विच इज अ कंफर्मेशन कि प्राइस नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है। एक दूसरा इमेजिनरी सिचुएशन पकड़ते हैं कि यहाँ पे आपका जो है लोअर हाई फॉर्म होता है, प्राइस उसके बाद इस लेवल पे आ जाता है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे और एक लोअर लो फॉर्म हुआ, एंड ये था आपका नया लोअर हाई जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या होता है गाइस, तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर जिसके बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ा ही पहले बताया था कि ये जो है आपका बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, एंड इस तरीके से फॉर्म होता है, एंड एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। अभी अगर ये सिनेरियो चेंज होना है, अगर ये सिनेरियो को चेंज होना है, तब क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों का ये जो लोअर हाई है, या तो ये इस लोअर हाई पे रहे या तो इसको ब्रेक करे। अगर ब्रेक कर देता है तो बहुत बढ़िया, मतलब यहां से चला गया, इसको ब्रेक कर दिया, मतलब क्या हुआ, एक हाई यहां पे फॉर्म हुआ, ठीक है, हाई, ऑलराइट, हायर हाई नहीं, हाई सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है टूवर्ड्स द बुल साइड और मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तब एक पुल बैक आना जरूरी है, विच इज अ, क्या बोल सकते हैं इसको, हायर लो। यहां पे क्या बोल सकते हैं, यहां पे हायर लो। अगर यहां से प्राइस को ऊपर जाना है तो ये जो हाई है इसको ब्रेक करना है, विच इज अगेन गोइंग टू बी अ न्यू हायर हाई। देन अगेन अगर प्राइस को ऊपर जाना है, न्यू हायर लो, देन अगेन न्यू हायर हाई। इस तरीके से मार्केट का जो मूवमेंट है वो बनता है, एंड इस तरीके से आपका जो ट्रेंड है वो बेयरिश से बुलिश होता है या तो बुलिश से जाके बेयरिश होता है। यहाँ पे हम लोग एक बुलिश बेयरिश मार्केट का एग्जांपल देखे हैं कि बेयरिश मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है, एंड देन इमेजिनरी सिचुएशन हम लोगों ने एक लिया है कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो किस तरीके से फॉर्म होता है। अभी चलिए दूसरा एक चार्ट पे चलते हैं, एंड जो है बुलिश मार्केट को हम लोग देखते हैं, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, एंड देन लोअर हाई लोअर लो का सिचुएशन देखते हैं। तो गाइस
आप लोगों के सामने है यूरो डॉलर का 5 मिनट का प्राइस एक्शन। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट का यूरो डॉलर का प्राइस एक्शन। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा है कि मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म किया एंड उसके बाद एक हायर लो फॉर्म किया। इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये रहा आपका हायर हाई, ये रहा। थोड़ा यहाँ पे बोल सकते हो, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन था, लेकिन ओके, ओवरऑल इसको पकड़ते हैं हायर लो। नाउ लेट मी प्ले द चार्ट एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हायर लो से हायर हाई बनता है, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ठीक है। चलिए, प्राइस क्या बना, ये जो हायर हाई था इसको प्राइस ने ब्रेक किया, 5 मिनट पे हायर हाई बना। ऑल राइट, उसके बाद देखते हैं अभी अगर आप देखोगे अच्छे से देखना, ये हो गया आपका हायर लो, ठीक है। अभी ये जो लेवल है इससे बहुत ज़्यादा ऊपर तो प्राइस जाके क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन दिस इज ऑल्सो टेक्निकली आ हाया हाई, ठीक है। 5 मिनट यूरो डॉलर पे नजर है। अगर अभी प्राइस को ऊपर जाते रहना है, प्राइस को अगर पुश करना है टूवर्ड्स द हायर लेवल्स, तब क्या करना होगा, प्राइस को एक रिट्रेसमेंट लेना होगा, एक पुल बैक लेना होगा। लेट्स सी इफ इट डज दैट और नॉट। ऑलराइट, तो यहां पे एक लो आप बोल सकते हो प्राइस ने बनाया। सो दिस इज अ हायर लो, द प्राइस इज कंटिन्यूइंग इट्स बुलिश ट्रेंड एंड यहां पे एक मेजर हाया हाई हम लोगों को फॉर्म होते हुए दिखा है। नाउ इफ द प्राइस हैज टू स्टिल फर्दर कंटिन्यू गोइंग अप, a bull market towards a new higher level, then what has to be done, the price को एक higher low form करना है, then एक higher high। देखते हैं वो आता है या नहीं, ठीक है ना, वो आता है या नहीं। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो वी हैव इट एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है गाइज, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस ने एक हायर लो फॉर्म किया है, उसी के साइड में आप लोगों को दिखेगा और एक हायर लो फॉर्म किया है विच इज अबव दिस लेवल। अगर ये दोनों के बीच में आप प्राइस का डिफरेंस निकालोगे तो प्राइस का डिफरेंस भी आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया यह हाई को, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे हाई को ब्रेक किया है, तो प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। दिस इज अ हायर हाई, here is a higher low, then again प्राइस इसको चेंज करता है, हायर हाई हायर लो। नाउ द गेम बिगिंस। हम लोगों के पास एक प्रॉपर 5 मिनट पे एक मार्केट का मूवमेंट है जो कि हम लोगों को हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बुलिश मार्केट का एक परफेक्ट एग्जांपल हम लोगों को दिखाया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग के पास एक प्लेटो आ चुका है। ये आप लोग देख रहे हो, ये हायर हाई के बाद एक हायर लो फॉर्म हुआ है, हायर हाई फॉर्म हुआ है, एक हायर लो फॉर्म हुआ है, इक्वल हाई फॉर्म हुआ है, एक हायर लो फॉर्म हुआ है, लिटिल बिट ऑफ हायर हाई फॉर्म हुआ है। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे एज अ प्लेटो, ठीक है। ऐसे पोजीशन पे कभी भी आपको एंट्री नहीं लेना है जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक किसी भी डायरेक्शन में। ऑलराइट, किसी भी डायरेक्शन में। एंड इसको बहुत अच्छे से मार्क करना है, हायर लो, a higher high, a higher low, equal high, kinda higher low, कंसिडर करा जा सकता है हायर हाई, देन इक्वल लो, इक्वल लो,
ठीक है, आप लोग देख रहे हो। एंड देन क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्लेटो पे रेजिस्टेंस खाके जो है प्राइस अपना नीचे आने लगा है। एंड वंस वी हैव ब्रोकन दिस लेवल, ये जो आपका स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर को जैसे ही हम लोगों ने ब्रेक किया, हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइस ने एक लोअर लो फॉर्म किया है। ठीक है, लो कहाँ था, लो था ये, ठीक है। एंड देन प्राइस ने एक लोअर हाई भी हिट किया है। कौन सा है वो, ये रहा, ये ग्रीन कलर का कैंडल। उसके बाद प्राइस लोअर लो, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हुआ गाइस, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट था, मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। एंड उसके बाद लोअर लो के बाद एक नया लोअर हाई, एंड देन आ मैसिव जो है लोअर लो फॉर्म हुआ है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कितना आसानी से, आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हो, आप एक प्रो लेवल के ट्रेडर हो, आप सालों सालों से ट्रेड कर रहे हो, कंफ्यूज एक प्रो लेवल जिस तरीके से हो सकता है, सेम तरीके से ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में एक बिगिनर एंड इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर भी हो सकता है। एंड दैट इज वाई ऐसे ही अगर आप नहीं चाहते हो कि मार्केट आपको कंफ्यूज करे एंड आपका कंफ्यूजन का फायदा उठाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपका अकाउंट जो है वो बुरी तरीके से सफर करे, तब जाके आपको ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना आना चाहिए, स्ट्रक्चर समझना आना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा ये अंतिम वीडियो है, ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद आपको दूसरा कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बुलिश ट्रेंड से कैसे मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड पे कन्वर्ट होता है। नाउ यूरो डॉलर का ये 5 मिनट का चार्ट था, ठीक है। आप अगर स्कैल्प कर रहे हो सो दिस इज एनफ, आपने बहुत सारे एंट्रीज ले लिए होंगे एंड आपको बहुत सारे प्रॉफिट भी आपने बना लिए होंगे। लेकिन अगर इसी को हम लोग चले जाते हैं एक 4 आवर्स के एक टाइम फ्रेम पे, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपके सामने है। एंड जिस लेवल पे हम लोग देख रहे थे, तो गाइस क्या होता है कि जहां पे हम लोगों ने यहां पे लॉन्ग ले रखा था, वहीं पे 4 आवर्स पे यहां पे जो है प्राइस ने, ठीक है, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हो, ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है गाइस, एक लोअर हाई है, जी हाँ। एंड यहाँ पे अगर आप पोजीशन ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप कभी भी यहाँ से लॉन्ग नहीं जाओगे, क्योंकि आपका जो प्राइस है वो प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पे एक लोअर लो बना है, ये भी दिखा देता हूँ, लोअर लो एंड देन आ लोअर हाई तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस लेवल को हम लोग बोलेंगे इक्वल हाई, इक्वल हाई। आगे जाते हैं एंड ये जो 4 आवर का चार्ट है, ये अभी भी जो है आपका डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, क्योंकि ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोगों को यहाँ पे मार्केट का जो सिनेरियो है वो नहीं दिखेगा। तो अगर आप 4 घंटे पे रिसेंट मार्केट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट पे, आपको क्या करना है, आपको एक बार आपका हायर टाइम फ्रेम का जो मार्केट है उसको देख लेना है, तब जाके आपको ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो अगला एक दिन में या अगला 7-8 घंटे में जो डेवलप होगा उसके बारे में आपको पता चलेगा। एंड आप जो है यहाँ से लॉन्ग ना जाके आप वेट करोगे कि एक अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इस जोन से मिले, ठीक है। इस जोन से जब आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, प्राइस यहां गया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद आप यहां से लॉन्ग जा सकते हो। टारगेट रहेगा आपका कौन सा,
टारगेट रहेगा इस, सॉरी, अगर यहाँ से आप जाते हो तो आपका इनिशियल जो टारगेट है वो रहेगा ये लेवल, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट जो है आपका क्या नहीं है, मार्केट आपका बुलिश ट्रेंड नहीं पकड़ा है। हो सकता है यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाए, नीचे आए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो वीडियो है, इस वीडियो का एसेंस जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ये आप लोग अच्छे से समझ गए हो, ठीक है ना। तो गाइज आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दें, बहुत लंबा वीडियो हो गया मुझे पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप अगर स्कैल्प कर रहे हो, आप 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पे जब आप एंट्री अपना डिसाइड करते हो, हमेशा जो हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। एंड इसी तरीके से अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो स्कैल्प एंट्री है वो स्विंग एंट्री पे बदल ना जाए, क्योंकि आपने जो हायर फ्रेम का स्ट्रक्चर है 4 आवर्स, 1 डे, 2 आवर्स या 12 आवर्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने फॉलो नहीं किया था। जहाँ पे 12 आवर में एक पुल बैक है, वहाँ पे 5 मिनट में, 15 मिनट में आपको दिख रहा है कि एक बुल ट्रेंड है। तो ये सब ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है कभी भी। फिर से मैं आप लोगों को अपने चार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। यूरो डॉलर का जो ये जो प्राइस एक्शन है, इसको मैं फिर से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इस प्राइस एक्शन को देखोगे अच्छे से, इस प्राइस एक्शन को अगर आप अच्छे से देखोगे, सोचो ये जो लेवल है, ये लेवल तो आपने मिस कर दिया, ठीक है। आप आए हो यहाँ पे, ठीक है, 5 मिनट में आपने एक ट्रेड ओपन करा था, 5 मिनट में आपको ये दिख गया कि मार्केट जो है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, आपने एक शॉर्ट ट्रेड ओपन कर दिया। लेकिन 4 घंटे में क्या हो रहा है, 4 घंटे में बेसिकली प्राइस जो है एक अपवर्ड फॉर्मेशन में था, फिर यहाँ पे एक प्लेटो बनाया, प्लेटो को ब्रेकआउट मिला, ठीक है, फिर से प्लेटो के अंदर आया प्राइस, ठीक है। ये जो प्लेटो है इसको भी, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को प्राइस ने ग्रैब किया। अभी प्राइस के पास एनफ अपॉर्चुनिटी है कि प्राइस जो है आपका इस लेवल को ब्रेक करके पुश करे टूवर्ड्स द अपर साइड। एंड तो क्या करना है हम लोगों को, हमेशा हमेशा जो अपना हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम को हम लोगों को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहला बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, नीचे कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, वीडियो ट्यूटोरियल लेके आऊं, तो उसका भी आप लोग टॉपिक का नाम नीचे लिख दीजिए एंड मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर काम करने का कोशिश करूंगा। बट बिफोर वी फिनिश इट अप, बिफोर वी रैप इट अप, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को मिल जाएंगे मेरा हर एक ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक। प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को खुद फॉलो कर ले पहले, एंड उसके बाद अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे। तो गाइज मिलते हैं अगले लाइव पे, अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज स्टे हैप्पी, स्टे प्रॉफिटेबल, मिलते हैं, बाय बाय।